माफिया का मार्शला माफिया के लिए दो उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लात। माफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही स्थान रहेंगे, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में होगा। और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में है। चारों ओर से बिहार में लूट मचा है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को चिन्हित करके आपके सामने वो बात लाना चाहते हैं, और जैसे ही महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में होगा। माफिया का मार्शला माफिया के लिए दो उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लात। पहला जो माफिया का गिरोह खास करके जो गरीब गांव और टोले में रह रहे महिलाओं के साथ कर रहा है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग माफिया है। सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप से जो एक कर्ज का बोझ में फंसी हुई लगभग 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसतन 30,000 रुपया का बकाया की जानकारी मिली है। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्ट आए दिन मिलते रहती है। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तत्काल मोरेटोरियम प्रस्ताव लाके ऋण रिकवरी में अवैध तरीकों पर कड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। पीड़ित महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वितरण कार्यक्रम चलाएंगे और माफियाओं के परिसंपत्तियों की कुर्की करके उसको जब्त करने का काम करेंगे। दूसरा जो भू माफिया है वो लैंड माफिया है। उससे भी आप सभी भी उन लोगों के कहीं न कहीं गिरफ्त में जरूर आए होंगे, आपका परिवार का लोग आया होगा। आम लोगों की जमीन, सरकारी व दान की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री, दखल, बटाई और अवैध नामांतरण के माध्यम से कब्जा जो ये लोग करते हैं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण में के जाल की जानकारी, मुख्य घटना केंद्र जो है इन लोगों का पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बोधगया है। इन लोगों पर भी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तुरंत हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड ऑडिट, नकली रजिस्ट्री रद्द करेंगे, कब्जा मुक्तिकरण अभियान चलाएंगे। तस्करी में लिप्त अधिकारियों पर सख्त जांच और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जमीन के लेन देन का पब्लिसाइज करके सार्वजनिकरण करेंगे। तीसरा जो बालू माफिया सब लोग पूरा बिहार झेल रहा है, ये खास करके गंगा नदी में, सोन नदी में, कोसी और गंडक नदियों के किनारे अवैध बालू खनन, रॉयल्टी चुराना और ट्रांसपोर्ट से काला धन की उगाही करना। स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और नेताओं की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। इसके प्रमुख जिले हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, रोहतास, पटना और लखीसराय। इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई, खास करके नदियों के किनारे निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से इन लोगों पर रोक लगाई जाएगी। अवैध ट्रकों की जब्ती होगी और दोषी ठेकेदार, परिवहन नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। शराब माफिया, ऐसे तो शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन जहां चाहिए वहीं शराब मिल रहा है। शराबबंदी या सीमाओं के बावजूद तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से आपूर्ति हो रहा है और स्थानीय नेटवर्क का धंधा फल फूल रहा है। इसमें पुलिस, उत्पाद विभाग व स्थानीय राजनीतिक संरक्षण सबको मिलता है जो ये इस काम में है। इस पे भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। सख्त सीमांत निगरानी, ट्रांस स्टेट संयुक्त जांच,
तस्करी रूट्स पर छापे और अवैध स्टॉक व कारोबार का सीजर होगा। पांचवा जो माफिया है ये ठेका माफिया, सड़कों, पुलों, भवनों, जल नल, बिजली और ग्राम स्तर पर योजनाओं में फर्जी ठेके, काम कम, भुगतान ज़्यादा, नल जल हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर और स्कूल भवन निर्माण से जुड़े गड़बड़ झाले आप लोगों को भी मिलते रहते होंगे। इन पर भी हम लोग कार्रवाई करने का योजना बनाए हैं कि सार्वजनिक खर्च का ऑडिट, ई टेंडरिंग अनिवार्य, ठेकेदारों की क्षमता परीक्षा, फेज्ड पेमेंट और फोरेंसिक ऑडिट, भ्रष्ट ठेकेदारों पर प्रतिबंध हुआ आप तुरंत उसको आपराधिक मुकदमा लगाना। फिर शिक्षा माफिया, आए दिन देख रहे हैं पान का दुकान खोलना कठिन है, स्कूल कॉलेज खोलना ज़्यादा आसान हो गया है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक भर्ती, परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ी, फर्जी कॉलेज नेटवर्क, हालिया नीट यूजी और यूजीसी नीट पेपर लीक जैसे कई मामले आपके भी संज्ञान में है और इस पे गंभीर आरोप लगे हैं। हम लोग इन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाए हैं। परीक्षाओं की स्वतंत्र निगरानी, पेपर सिक्योरिटी कठोर करना, फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित कर उनका समापन और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई। फिर सातवां भर्ती माफिया, पेपर लीक नेटवर्क, जो रिक्रूटमेंट माफिया का एक गैंग पूरे बिहार में, खास करके पटना के आसपास के जिलों में, पुलिस, शिक्षक और क्लर्क जैसी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वाले नेटवर्क, राज्य और अन्य राज्यों से जुड़े भी इनके तार और कई जगह इन लोगों का जो पसरा हुआ पूरा मामला है, उस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट, भर्ती एजेंसियों की निगरानी, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और भर्ती प्रक्रियाओं का पूर्ण पारदर्शीकरण किया जाएगा। फिर एक माइनिंग माफिया आप लोग सुने होंगे, गया, नवादा, जमुई और रोहतास में, जिधर थोड़ा बहुत ही अब बचा है, बट जिधर भी पहाड़ बचे हैं उसमें अवैध कोयला व पत्थर खनन, ट्रंकिंग, ट्रांजिट नेटवर्क से जुड़े अवैध जो आय ये लोग कर रहे हैं, वन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग से मिलके इन पर भी खनन लाइसेंस का रिव्यू किया जाएगा। अवैध खनन रूट्स पर रेड किया जाएगा। परिवहन चेक पोस्ट का सुदृढ़ीकरण करेंगे और अवैध कमाई का कुर्की जब्ती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नवा जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सुपारी माफिया, क्राइम सिंडिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नेटवर्क्स, हत्याएं, अपहरण, वसूली और विवादों के ठेके देने वाले गिरोह। अब ये रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों को पर्दे के पीछे छिपते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक इनकी जानकारी है। इन पर भी जांच के लिए हम लोग विशेष जांच टीम बना के अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन करेंगे। गवाह संरक्षण और दोषियों पर त्वरित अभियोजन कराने का काम नई सरकार करेगी। 10वां हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कमीशन, ये भी एक माफिया, खास करके पटना में देखते हुएगा, सेक्रेटेरिएट के आसपास लोग घूमते हुए मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पोस्टिंग करा देंगे, आपको वहाँ करा देंगे। सीधे सीएम हाउस और बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। विभागीय अधिकारियों की स्थापना व स्थानांतरण में रिश्वत का नेटवर्क, आईएएस, आईपीएस इंजीनियरों तक इनका असर है। हालिया ईडी छापामारी आपने देखा ही होगा कि संजीव हंस आदि भी सब इन्हीं घटनाओं का संकेत देती है। इसमें भी स्थानांतरण प्रक्रिया का पारदर्शीकरण,
ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी व रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर शून्य सहन नीति सरकार बनाएगी। जीरो टॉलरेंस। अब हेल्थ माफिया, स्वास्थ्य माफिया, दवाइयों की खरीद, एम्बुलेंस सर्विस, अस्पताल निर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला में घोटाले, फर्जी मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। कोविड काल में पीपीई, ऑक्सीजन आदि के घोटाले इसके उदाहरण रहे हैं। इसमें भी महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में ई टेंडर अनिवार्य किया जाएगा, आपूर्ति चेन का ऑडिट होगा और दोषी कंपनियों, व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने जैसी व्यवस्था सुचारू रूप से लाया जाएगा।